मैम। सो हेलो ऑल, सब कैसे हो? ठीक ठाक है सब? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग Good इंद्रजीत। evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हेलो प्रियंका मैम। हेलो चित्रा मैम। हेलो कुसुम मैम। हेलो सुष्मित सर। हेलो तमाल जी। यस हेलो। हेलो नीरू मैम। हेलो शर्मिष्ठा मैम। हेलो विशु सर। So good evening all. Okay. Any question regarding anything, whatever comes in your mind, please ask me. Good evening, Shampiti ma'am. Good evening, sir. Good evening. Hello, Neelam ma'am. Good evening. Hello, good evening, sir. How are you? Absolutely fit and fine. Thank you. How's your hand, sir? Absolutely perfect. Good. Nice. Hello, Gopal ma'am. Yes, sir. Good evening, sir, and good evening, all. How are you, sir? Absolutely fit and fine. Thank you. Good. Okay. अच्छा, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। ओके। अच्छा, आज आज का सेशन शुरू करने से पहले हेलो डोमिनिक सर। हेलो डोमिनिक सर। हेलो सरना मैम। हाय सर। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Hello, sir. Good evening. हेलो गुड इवनिंग। अच्छा, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं सबको एक कुछ हैंडराइटिंग का डायरेक्ट हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है? जो जनरली ओपन वेबिनार में करना मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है? लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हैंडराइटिंग एनालिसिस करने के लिए ओपन मतलब ये संडे वेबिनार में, ठीक है? सो मैं सबको ज़रूर ये कहूँगा कि हैंडराइटिंग एनालिसिस एक्चुअली करने के लिए एक चीज़ ज़रूरत होता है। पहली बात तो ये है, जो जिसका हैंडराइटिंग एनालिसिस करना है वो आपके सामने होना चाहिए। दैट इज़ द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ एथिकल गाइडलाइन होता है सब ग्राफोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है? एंड आप सब नोटिस ऑलरेडी क्या होगा शायद, और पता नहीं, लेकिन कोई भी हैंडराइटिंग मुझे अगर कोई भेजता है, मैं जनरली ट्राई टू अवॉइड करता हूँ। मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ, आई जनरली ट्राई टू अवॉइड इट। बिकॉज अगर वो पेशेंट खुद मुझे मेरे सामने मतलब गूगल मीट में हो या कहीं और जगह पे हो, अगर वो करना चाहते देन आई विल ऑलवेज बी देयर। ओके। बट किसी और का हैंडराइटिंग अगर आप मुझे भेजो, उसके बारे में सर ये बता दीजिए वो बता दीजिए, सो जनरली आई ट्राई टू अवॉइड। अगर बताना है तो आप बहुत कुछ बता सकते हो, ठीक है? लेकिन कुछ एथिकल गाइडलाइन होता है सब ग्राफोलॉजिस्ट के लिए, जो सबको मैं कहूँगा। अगर बहुत सारे ग्राफोलॉजिस्ट है यहाँ पे, मैं सबको कहूँगा कोई भी हैंडराइटिंग विदाउट द प्रेजेंट ऑफ पेशेंट डोंट ट्राई टू एनालाइज, ठीक है? क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तो पेशेंट अगर आपके सामने रहेगा तो आप उसके हैंडराइटिंग के बारे में कुछ भी कह सकते हो, एंड यू हैव प्रॉपर राइट टू से। इज इट क्लियर? जैसे मैं आज कुछ हैंडराइटिंग दिखाने वाला हूँ, मेरा एक पर्सनल केस से मैं दिखाऊंगा, ठीक है? आप थोड़ा देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ।
एंड फिर से मैं बता देता हूँ, हैंडराइटिंग जैसे आज मैं जनरली जोर देने वाला हूँ हमारा जो फिजिकल प्रॉब्लम है उसके ऊपर, एंड थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम के ऊपर भी हम जोर देंगे। एंड फिजिकल प्रॉब्लम सिंस वी आर नॉट ए डॉक्टर, okay, so we have no right to diagnosis any physical problem in that way. We can diagnose the symptom, ठीक है, we can diagnose the symptom but not the disease. Is it clear to all? तो कोई भी हैंडराइटिंग एनालिस्ट का और ग्राफोलॉजिस्ट का ये राइट नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन हम लोग सिम्टम के ऊपर ध्यान देके वो हम बता सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी को बुखार आया है, फीवर हो रहा है, और किसी को सपोज हार्ट का डिजीज हो रहा है, कुछ हार्ट का डिजीज या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसका नाम ना लेके उसका सिम्टम बता सकते हो हैंडराइटिंग से। दैट इज द, यू हैव दैट राइट। इज इट क्लियर टू ऑल? तो कुछ कंफ्यूजन बहुत लोगों के पास है कि एक एक्चुअली एक एक का हैंडराइटिंग, जैसे हम लोगों का फिंगरप्रिंट सब अलग अलग होता है, दैट इज द यूनिक रिप्रेजेंटेशन। तो हैंडराइटिंग भी सबका अलग अलग होता है, कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं है। जैसे मैं अगर कुछ लिख रहा हूँ, मैं ऐसे कुछ लिखूंगा तो मुझे डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है, मेरा शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो आप सेम चीज लिखोगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप नहीं जानते हो मेरे साथ क्या गुजर चुका है, मेरे पास्ट लाइफ में मेरे छोटे से उम्र से क्या क्या हो चुका है मेरे साथ, उसका क्या क्या इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करके ऐसा होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? सो लेकिन हो सकता है सेम थिंग आपके साथ ना हो, आपका पास्ट लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो या कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आप उस हैंडराइटिंग कॉपी करोगे तो आपका डायबिटीज नहीं भी हो सकता है, आपका शुगर लेवल नहीं भी बढ़ सकता है। अंडरस्टूड ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes. यस। तो हेलो रुचिता मैम, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग Good लक्ष्मी, evening, Yes, Samal. sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग अभिक्षा। Good evening, sir. यस। अच्छा, तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, आज मैं ट्राई करूंगा 10 सैंपल एनालिसिस करने के लिए, एंड उसका एक एक सैंपल 5 मिनट करके हम फिजिकल प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा एनालिसिस करेंगे। फिर से एक बार जो नया ज्वाइन हुआ है उसके लिए मैं थोड़ा एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम लोगों का फिजिकल प्रॉब्लम, सिंस वी आर नॉट ए डॉक्टर, तो कोई भी ग्राफोलॉजिस्ट का ये कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कोई भी ग्राफोलॉजिस्ट का ये कभी किसी डिजीज का नाम नहीं लेना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल? अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो तो आप ऑब्वियसली किसी मेंटल डिजीज का नाम ले सकते हो, फिजिकल डिजीज का नाम लेने से आप ग्राफोलॉजी में फिजिकल डिजीज का सिम्टम बता सकते हो, ठीक है। सिम्टम के ऊपर ध्यान दीजिए, डायग्नोस कर सकते हो उसका सिम्टम, बट डोंट यूज एनी नेम ऑफ एनी डिजीज, ओके। ये कुछ एथिकल गाइडलाइन होता है, ठीक है। एंड उसके सिम्टम भी, सॉरी, उसका ट्रीटमेंट भी ओनली फॉर, सपोज कोई आ रहा है मेरे पास कि उसका बीपी बढ़ गया है, तो आप अपने हैंडराइटिंग से ठीक कर दो, ऐसे इस तरह का कोई भी केस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम ठीक करने के लिए हैंडराइटिंग नहीं लेना चाहिए, कुछ ग्राफोलॉजिकल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ और मेंटल प्रॉब्लम आ रहा है, आप वो कैरेक्टर ठीक करना चाहते हो, हैंडराइटिंग इंप्रूव करना चाहते हो, दैट इज वाई यू आर टेकिंग द हैंडराइटिंग। उसके वजह से अगर किसी का ब्लड प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, अगर ठीक कर सकते हो यू कैन ट्राई, बट डोंट टेक एनी सैंपल ओनली फॉर दैट फिजिकल प्रॉब्लम। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, एंड फिर से मैं बता देता हूँ, जो मेरा प्रॉब्लम है, मैं जिस तरीके से लिख रहा हूँ उसके वजह से, सपोज मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ एंड मुझे डायबिटीज हो रहा है, एंड सेम चीज आप लिखोगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे साथ मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है, मेरे साथ क्या क्या हो चुका है पुराने लाइफ से, वो डिपेंड करेगा मेरा कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन हो सकता है वो आपके साथ ना भी हो चुका हो, ठीक है। तो इसलिए मैं जो लिखूंगा वो सेम चीज आप लिखोगे तो आपका वो सेम प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक एक का यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है हैंडराइटिंग, ठीक है। जैसे हम लोगों का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है तो हैंडराइटिंग भी अलग अलग होता है,
इज इट क्लियर टू ऑल? तो जनरली इसीलिए बहुत सारे मुझे भी बहुत सारे सैंपल मिल जाते हैं, बहुत सारे पूछते हैं इसका हैंडराइटिंग के बारे में बता दीजिए, आप इसके हैंडराइटिंग के बारे में बता दीजिए, मेरे हैंडराइटिंग के बारे में बता दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता हूँ या थोड़ा अवॉइड कर जाता हूँ ओनली फॉर दिस रीज़न, ठीक है? क्योंकि अगर किसी के बारे में, किसी का हेल्थ इशू, मेंटल इशू किसी और के सामने डिस्कस करना मुझे अच्छी नहीं लगता है, एंड एक ग्राफोलॉजिकल राइट से भी ये अच्छा नहीं है। अगर वो परमिशन देता है आप जाओ किसी से कोई भी मेरे बारे में डिस्कस करो तो दैट्स ओके, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बातें कहना और कुछ भी, ठीक है? इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। एनीवे, सो आज मैं कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ। आप देखिए, ये मेरा पर्सनल केस से मैं दिखा रहा हूँ आप सबको। अगर आप सब अलाउ करोगे तो एवरी मंथ में किसी एक संडे को हम धीरे धीरे ये सैंपल डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है? Sure, sir. Yes, sir. We'll discuss, sir. अच्छा, सी दिस इज ए 21 years 17-18 years old लड़की जो जिसका प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिख दिया है क्या क्या प्रॉब्लम है, हम सब उसी के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, वो क्योंकि ये तो खुद प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, उसने बस जो प्रॉब्लम बोला है उसी प्रॉब्लम के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे, उससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, ठीक है? बिकॉज वी डोंट हैव एनी राइट टू डिस्कस अबाउट एनी गर्ल इन दैट वे, ओके? बट वी हैव राइट बिकॉज उसने दे दिया है, ये जो प्रॉब्लम दिया है वो हम हैंडराइटिंग से निकालने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, सो उसका क्या क्या प्रॉब्लम है आप देख लीजिए। ये वीकनेस, हेयर फॉल प्रॉब्लम, पिंपल प्रॉब्लम, नर्वसनेस, मूड स्विंग, हेडेक एंड नी पेन, ठीक है? तो ये छोटी सी बच्ची है, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं है, तो इसका क्या क्या हो चुका है पहले उसका हैंडराइटिंग को थोड़ा एक बार आंखों में देख लीजिए। जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, हैंडराइटिंग एनालिसिस करने का कुछ तरीका होता है। जैसे मैं अगर सपोज मैं अगर एक लड़की के भेस में एक साड़ी पहन के, लिपस्टिक लगा के, मेकअप लगा के, कॉम्बिंग करके आपके सामने आऊं तो आप मुझे तो लड़की कहोगे ना? तो सिमिलर वे में एक आप मुझे ये लड़की कहने के लिए बहुत ज्यादा क्या एनालिसिस करना पड़ेगा? ये देख के ही तो आपको लग रहा है ना? तो सेम थिंग हैंडराइटिंग भी इसी तरह है। आपको सबसे पहले कोई भी हैंडराइटिंग आपके सामने आएगा, बस एक झलक उसको देख के ही विद इन 5 सेकेंड, ये होगा आपका 5 सेकेंड। आप मुझे किसी लड़की कहोगे किसी को, तो वो कहने के लिए 5 सेकेंड नहीं लगता है, तो हैंडराइटिंग भी देखने के लिए 5 सेकेंड नहीं लगेगा। जो प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, किसी का कोड नेचर जो है वो आपको देख के बताना चाहिए विद इन 5 सेकेंड। अंडरस्टूड? एंड कोई भी हैंडराइटिंग, मैं बार बार बता रहा हूं एक ही चीज, कोई भी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा, बस एक बार उसके आंखों में देखिए, मतलब उसके हैंडराइटिंग में देखिए अपने आंखों से, टोटल हैंडराइटिंग एक बार देख लीजिए, ठीक है? एंड आपके आंखों में ना एक पिक्चर आ जाएगा कि ये हैंडराइटिंग ऐसा है, एंड उस जो जिसके बारे में आप देख रहे हो उसका भी एक पिक्चर आ जाएगा कि वो ऐसा ऐसा है। अंडरस्टूड? जब ऐसा आना शुरू हो जाएगा तब आपको आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि मैं दिख रहा हूं अभी प्रेजेंटली। इज इट क्लियर टू ऑल? जैसे यहां पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है क्या, इसका लेफ्ट मार्जिन में देखिए, लेफ्ट मार्जिन में वेवीनेस है, ठीक है? वेवीनेस है लेफ्ट मार्जिन, एंड नैरो लेफ्ट मार्जिन, बहुत ज्यादा लेफ्ट की तरफ चला गया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा, वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता, एंड उसके ट्रॉमाटाइज्ड पास्ट में छोटे से उम्र से बहुत कुछ देख के बड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है। एंड कुछ लेटर एस को देखिए, डबल टच करके लिखा है। हैव यू नोटिस्ड द लेटर एस? यहाँ पे देखिए बहुत जगह पे है लेटर एस।
एंड इसके साथ कुछ इंक फील्ड लेटर दिखाई देगा, इंक फील्ड यहाँ पे देखिए इंक फील्ड लेटर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इंक फील्ड लेटर ए, लेटर आई डॉट, ठीक है, बहुत सारे जगह पे इंक फील्ड लेटर दिखाई देगा। लेटर डी में भी देख सकते हो इंक फ्लो, अननेसेसरी इंक फ्लो हो चुका है। वेवी बेसलाइन, बेसलाइन इज टोटली वेवी, बेसलाइन इज टोटली वेवी, ठीक है, एंड इसके साथ डिसेंडिंग भी हो रहा है, ठीक है कुछ। तो ये सब देख के आपको क्या लग रहा है? एक लड़की जिसका छोटे से उम्र से बहुत कुछ देख के बड़ा हो चुका है, सबका कॉम्बिनेशन कर लो, जो जो मैंने कहा अभी तक, इसके साथ और भी कहेंगे, लेकिन इसको सब कॉम्बिनेशन मिक्स कर लो। एक एक कैरेक्टर आप देखोगे तो वो कोई बुक पढ़ के भी देख सकते हो, मुझे जरूरत नहीं है उसका, मतलब आपको मेरा जरूरत नहीं है। तो अगर आपको सब कुछ एक साथ मिला के कंबाइन करना है, उसके बाद जो एक्चुअल म्यूटेशन कैरेक्टर निकलेगा दैट इज हर प्राइमरी कैरेक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल? तो यहाँ पे देखिए बनाने की कोशिश कीजिए उसका एक वीडियोग्राफी। एक लड़की जो छोटे से उम्र से बहुत कुछ देख के बड़ा हुआ है एंड जिसका बहुत सारा डिजायर है, क्योंकि लोअर जोन को देखिए लेटर जी वाई बेलून लूप हो रहा है, ठीक है, बहुत सारा डिजायर है, बहुत कुछ सपने देखता है, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है अपने लाइफ में, लेकिन बेस लाइन वही भी है, दैट मीन्स वो अपने करियर को ठीक ठाक नहीं देख पा रहा है, वो अपने लाइफ को बस मटेरियल लाइफ की नजर से, मटेरियल चश्मा पहन के ही देख रहा है अपने लाइफ को, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल? एंड बहुत सारे जगह में देखिए इंक फील्ड हो रहा है, इंक फील्ड जो अपने उसके डाइजेस्टिव एरिया में बहुत डिस्टर्ब करेगा, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड इसके साथ लेटर स्पेस देखिए, वेरिएबल लेटर स्पेस, लेटर में देखिए गैप किस तरीके से हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा गैप, कभी कम गैप, लेटर स्पेस में बहुत डिस्टर्ब आपको मिलेगा। लेटर स्पेस, वर्ड स्पेस में भी वेरिएबल। तो वर्ड स्पेस, लेटर स्पेस, ये सब क्या इंडिकेट करेगा? लेटर स्पेस ऐसे इंडिकेट करेगा तो वो अपने मन को ठीक ठाक कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एंड वर्ड स्पेस इंडिकेट कर रहा है ठीक ठाक लोगों से खुल मिल के बातें नहीं कर पा रहा है, एंड कभी बहुत ज्यादा बोल रही है, मतलब किसको कितना ट्रस्ट करूं वो इसको पता नहीं। तो एक लड़की जिसका ये प्रॉब्लम है, किसी को ट्रस्ट ठीक ठाक नहीं कर सकता, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ डिजायर है, ठीक है, मटेरियल डिजायर बहुत ज्यादा है, अंडरस्टूड। तो इसके साथ साइज वेरिएशन देखिए, साइज कभी बड़ा दिख रहा है, कभी छोटा दिख रहा है, इज इट क्लियर? एंड इसके साथ कनेक्शन मिक्स्ड करिए, अभी कनेक्शन मिक्स्ड कीजिए। देखिए अननेसेसरी कनेक्शन डिस्टर्बेंस यहाँ पे मिलेगा आपको, जहां पे कनेक्शन आप इजीली दे सकते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, 1 सेकेंड। सपोज जूम कर लेता हूं एंड सपोज यहाँ पे देखिए ए एन तो आप कनेक्ट कर सकते हो ना, लेकिन ऐसा तो ये नहीं है कि ये डिस्कनेक्टेड राइटर है हमेशा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, लेटर वी एंड ए को ये कनेक्ट किया है, लेकिन ए एंड एन को कनेक्ट नहीं किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये अननेसेसरी ब्रेकेज, इसको कहते हैं अननेसेसरी ब्रेकेज, ठीक है, इसको कहते हैं अननेसेसरी ब्रेकेज, जो बॉडी पर असर पड़ता है, ठीक है, बॉडी का आरबीसी काउंट बढ़ा देता है, जो अननेसेसरी ब्रेक देता है, एंड बॉडी का पिंपल रिलेटेड इशू आ जाता है, स्किन इन्फेक्शन भी आ सकता है, अंडरस्टूड। एंड नेगेटिव पेस्टोसिटी आपको तो दिख ही रहा है, बहुत जगह पे इंक फ्लो डिस्टर्बेंस है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड इशू इज वेरी कॉमन। मेंटल इरिटेशन इज ऑलवेज, पूरी हैंडराइटिंग में देखिए कितने ज्यादा मेंटल इरिटेशन दिख रहा है। मेंटल इरिटेशन, चाइल्डहुड प्रॉब्लम, अनकंट्रोल एनर्जी, डिप्रेसिव मूड, साइकोमोटर एजिटेशन, जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में साइकोमोटर एजिटेशन, ठीक है, बॉडी में बहुत ज्यादा एजिटेशन, बहुत ज्यादा इरिटेशन, ठीक है, रिसेंटमेंट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टी बार को देखिए, स्लैश टी बार को देखिए, बहुत जगह पे स्लैश हो रहा है, ठीक है, एंड हुक हो रहा है, हुक। एंड ऑब्वियसली टी, लेटर टी को देखिए दो स्टेम में डिवाइड हो रहा है, एंड नॉट ओनली दैट, वो क्या आर्गुमेंटेटिव नेचर इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो बहुत सारा कैरेक्टर मैंने बता दिया। इसके साथ इसका मेन प्रॉब्लम क्या है? मूड फ्लैक्चुएशन,
क्योंकि मल्टी स्लांट हो रहा है यहाँ पे, एंड लैक ऑफ कॉग्निशन, जिसको कहते हैं लैक ऑफ कॉग्निशन, ठीक है। मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम है मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा है। आर यू गेटिंग मी? मुझे क्या प्रॉब्लम है मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा है, मैं तो एक फ्लो में चल रहा हूँ, जब जो मर्जी हो रहा है चल रहा हूँ। कोई मुझे रुला देता है, कोई मुझे हंसा देता है, ठीक है। आई एम नॉट इन माई कंट्रोल प्रॉपरली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड यहाँ पे देखिए सेंसिटिविटी इज वेरी हाई। सेंसिटिविटी कैसे दिखना चाहिए? किसी का भी हैंडराइटिंग में आपको सेंसिटिविटी आपको देखना चाहिए। सेंसिटिविटी दिखने के लिए आपका किसी का हाइट वेरिएशन, शेप वेरिएशन एंड स्लांट वेरिएशन दिखना चाहिए, ठीक है। हाइट, शेप, स्लांट, ये अगर वेरिएशन आपको दिखाई देगा तो वहां पे सेंसिटिव नेचर बहुत ज्यादा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट इसके साथ सेंसिटिविटी दिखने के साथ इसके बाद आता है मूड डिस्टरबेंस। फर्स्ट मैंने 3 चीज बोला, हाइट, शेप एंड स्लांट। ये जब वेरिएशन आपको दिखाई दे रहा है उसके साथ आप ऐड कीजिए ऑल जोन हाइट वेरिएशन। ऑल जोन हाइट वेरिएशन मतलब लोअर जोन, अपर जोन एंड मिडिल जोन, हर जगह पे हाइट वेरिएशन आपको दिखाई दे रहा है। टू मेनी लूप्स, अननेसेसरी लूप्स दिखाई दे रहा है, और कभी कभी रिट्रेस लेटर, ठीक है। कभी रिट्रेस लेटर, कभी लूप्स, अननेसेसरी लेटर एस को देखा है किस तरीके से डबल टच करके किया, एंड स्लैश एंड स्ट्रोक। एंड स्ट्रोक जब स्लैश की जैसा होगा, एंड स्ट्रोक यहाँ पे किसको कहते हैं? सपोज कोई लेटर इसको पकड़ लीजिए, यहाँ पे देखिए इस लेटर टी को देखिए, टी के बार को देखिए, टी के बार में लास्ट में देखिए फेडिंग हो रहा है ना धीरे धीरे, इसको स्लैश कहते हैं। अंडरस्टूड? एंड लेटर ई को देखिए, लेटर ई के नीचे देखिए स्लैश की जैसा हो रहा है। ये सब क्या इंडिकेट करेगा? ये सब लार्ज इंटेस्टाइनल डिजीज इंडिकेट करेगा। तो ये सब इतना इरिटेशन बॉडी में, इतना इरिटेशन रहेगा, स्टमक इरिटेशन रहेगा, तो हेयर फॉल प्रॉब्लम, पिंपल प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। अंडरस्टूड? एंड ऑब्वियसली अपर जोन को देखिए, इतना रिट्रेस हो रहा है बार बार, ठीक है। तो हेडेक रिलेटेड इशू ये सब बहुत कॉमन है इन सब जगह पे। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, अच्छा मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट हैंडराइटिंग में चले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ और नया देखने को मिलेगा। अच्छा, ये मेरे पास नहीं आई थी, ये बस मुझे एक एप्लीकेशन दी थी हैंडराइटिंग के लिए। हैंडराइटिंग देखिए इसका, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली मास्क्ड हैंडराइटिंग। मास्क्ड हैंडराइटिंग, जो मास्क पहना हुआ है ना। क्या है इसका नेचर? एक्चुअल नेचर क्या है इसका? Sir, persona writing. यस, एक्चुअल नेचर क्या है इसका? एक्चुअल नेचर इज कंट्रोल्ड स्लो राइटिंग। कंट्रोल्ड स्लो राइटिंग। स्लो राइटिंग दो तरह का होता है, एक होता है अनकंट्रोल्ड, एक होता है कंट्रोल्ड। यहाँ पे देखिए कितना कंट्रोल करके स्लोनेस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड ऑल? एंड लेटर स्ट्रोक को देखिए कितना थिक, कितना मोटा लेटर स्ट्रोक। लेटर स्ट्रोक को अच्छी तरीके से अगर देखोगे, जूम करके देखोगे, लेटर स्ट्रोक में यहाँ पे देखिए, सपोज मैं इस लेटर को ले लेता हूं, इस लेटर को थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और जूम करते हैं, ठीक है। इनवाइटिंग लिखा है, इनवाइटिंग। इस आई को देखिए, ये क्या नॉर्मल आई दिख रहा है आपको? एक तो प्लेन आई तो नहीं है ना। आपको देखिए इंक फ्लो एक्स्ट्रा वेवी वेवी लग रहा है ना। सो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? एक्स्ट्रा इंक फ्लो। ये होता है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है थिकनेस, दैट मीन्स पस्टोसिटी, जो पॉजिटिव पस्टोसिटी बन के यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स उसका, वो लिख रहा है लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड कुछ और थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। एंड ये एंड इसका नेचर भी बहुत तरीके से आपको दिखेगा, जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड Ma'am, sir, H Yes. is very different. दिस इज कॉल्ड ट्विस्टेड लूप। दिस इज कॉल्ड ट्विस्टेड लूप, ठीक है। ट्विस्टेड लूप, यहाँ पे क्या कैरेक्टर आएगा ट्विस्टेड लूप का? ट्विस्टेड लूप का यहाँ पे चीटिंग रिलेटेड कैरेक्टर आता है, चीटिंग, ठीक है।
cheating related. So this is not a very good nature, very good character at all, obviously. So एंड यहाँ पे नॉट ओनली लेटर एच, यहाँ पे देखिए इसका हाइट देखिए, कैपिटल लेटर को, कैपिटल लेटर मैं दिखा देता हूँ, कैपिटल यहाँ पे देखिए आई, एंड बहुत सारे जगह पे अननेसेसरी कैपिटल इसने यूज किया है, लेकिन वो भी स्मॉल कैपिटल लेटर, ठीक है, उसका हाइट स्मॉल है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए, जो टोटली अननेसेसरी है, जिसका जरूरत नहीं है, ठीक है। सर इसका स्मॉल आर को भी ट्विस्ट किया हुआ है, फॉर, आस्क्ड फॉर, आस्क्ड फॉर कहाँ पे है? हैव आस्क्ड फॉर, यस यस यस। सर वो क्या बताता है? कौन सा? ये वाला? हाँ जी, हाँ। सी ये नीचे झुक रहा है, हमें पहले देखना चाहिए इसका टेंडेंसी कैसा हो रहा है। इसका पहली बात तो ये है कि ये ओरिजिनल हैंडराइटिंग कभी नहीं हो सकता, अंडरस्टूड। ये कंट्रोल्ड वे में लिखा है ये हैंडराइटिंग, दिस इज व्हाई, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड मास्क्ड हैंडराइटिंग, ठीक है। तो ये कंट्रोल वे में लिखा है, तो ये ओरिजिनल नेचर कोई बताएगा नहीं, ये डुप्लीकेट नेचर बताएगा, इसका ओरिजिनल नेचर ऐसा नहीं है बिल्कुल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको लेटर टी बार को देखिए, लोअर प्लेसमेंट, लेटर टी बार लोअर प्लेसमेंट, लोअर जोन को देखिए, लोअर जोन का हाइट स्मॉल है, एंड कोई लेटर क्यू, लेटर पी, आपने जैसे आर को कहा, मैं बता रहा हूँ, लेटर पी क्यू, ये सब देखिए नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, हैव यू नोटिस्ड? तो ये सब इनर फियर इंडिकेट करता है, दिल में बहुत ज्यादा फियर है, ठीक है, इनर फियर इंडिकेट करता है। लेकिन आई डॉट में देखिए, आई डॉट में क्या हो रहा है? इंक फिल्ड आई डॉट, इंक फिल्ड, ठीक है, इंक फिल्ड आई डॉट, अननेसेसरी कैपिटल यूज्ड, जो मैंने कहा। तब इसके बाद आता है लेटर जे, नॉट गोइंग टू लोअर जोन, लेटर जे को देखिए, लेटर जे कहाँ दिखा अभी? यहाँ पे देखिए JOB जॉब, ये तो स्मॉल जे लिखा है इसने, ठीक है, स्मॉल जे लिखा है, लेकिन लोअर जोन में नहीं जा रहा है, हैव यू नोटिस्ड? यस। नेक्स्ट और भी कहीं, अच्छा नेक्स्ट इंक फील्ड आई डॉट, डिसकनेक्टेड हैंडराइटिंग, ऑब्वियसली डिसकनेक्टेड हैंडराइटिंग, लार्ज साइज हैंडराइटिंग, वर्टिकल स्लैंट, वेरिएबल वर्ड स्पेस में देखिए यहाँ पे वेरिएबल वर्ड स्पेस आपको दिखेगा, अंडरस्टूड। कभी देखिए गैप कम हो रहा है, यहाँ पे देखिए गैप कम हो रहा है, गैप ज्यादा हो रहा है, अंडरस्टूड। एक्चुअली नैरो वर्ड स्पेस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट टाइटली, एक चीज मैं बताता हूं जो सीक्रेटिव कैरेक्टर इंडिकेट करता है, टाइटली क्लोज्ड लेटर ओ, ठीक है, इसको लेटर ए ओ, इन सबको देखिए, इसके ऊपर वाला जगह पे जो कितने टाइट करके क्लोज किया है, हैव यू नोटिस्ड? देखिए इंक फ्लो हो गया ऊपर जगह में, है ना, दैट मीन्स टाइटली, नॉर्मल वे में क्लोज नहीं हुआ है। सो ईच लेटर को इसने बहुत टाइट करके लिखा है, बहुत कंट्रैक्टेड करके लिखा है, ठीक है, अंडरस्टूड। दैट्स द मेन नेचर। सो मेन टेंडेंसी क्या है? ओरिजिनलिटी और नेचुरलिटी, जो नेचुरल होता है टेंडेंसी, वो ये छुपाने की कोशिश कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये कैरेक्टर है जो मैंने कहा, अभी समझ में आया सबको? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? Sir, yes, sir. हाँ, Sir, I please. want to ask about the H, published H. H is it's called twisted loop, जो cheating Yeah. tendency indicate करता है, ठीक है, cheating tendency indicate करता है। This is not a very good symptom, very good healthy S, okay, healthy H नहीं है ये, ठीक है, जो mental
इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीटिंग। यस यस मैम, कुसुम मैम। सर इनकी हैंडराइटिंग में सेंसिटिविटी कैसे देखेंगे? सेंसिटिविटी देखने के लिए आपको टोटल 1 पेज हैंडराइटिंग चाहिए, 1 पेज हैंडराइटिंग चाहिए, जो यहाँ पे मिल नहीं रहा है। यहाँ पे जितना मिला है उतना ही देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो उतना देखने से अभी देखिए इसको एक वीडियोग्राफी की तरह देखिए। एक लड़की जिसका उम्र है अराउंड 25, आई थिंक 25 और 22 समथिंग, जिसका लोअर जोन को देखिए, लोअर जोन इज कभी कभी बैलून हो रहा है एंड लोअर जोन का ओवल को टच कर रहा है। जी के ओवल को देखिए, ये टच कर रहा है, ठीक है, क्लैश कर रहा है, ठीक है, बहुत जगह पे। इंक फील्ड आई डॉट, तो बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है, बहुत कुछ है उसके दिमाग में, बहुत मटेरियल एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत काम नहीं करना है क्योंकि स्पीड नहीं है। स्पीड नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत है, बहुत कुछ करना है, लेकिन मेरे बस में नहीं है, मेरा स्पीड ही नहीं है। एंड ओवरऑल अब उसके हैंडराइटिंग देखो कितना ज्यादा खूबसूरत दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो ऑब्वियसली मैनिपुलेटेड हैंडराइटिंग ये, ठीक है, अंडरस्टूड। एंड लेटर डी को देखो, लेटर डी इतना बड़ा हो रहा है, लेटर डी के ऊपर जोर दे रहा है। लेटर टी भी देखिए, टी कितना बड़ा है, लेकिन टी के बार देखिए कितना नीचे है। सो टी के बार अगर इतने नीचे रहेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल भी लो रहेगा, ठीक है। तो ये काम भी ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा, ये लड़की काम भी ठीक तरीके से नहीं कर पाएगी, बिकॉज क्योंकि इसका इंटेलिजेंसी जो लेवल है वहां पे चीटिंग टेंडेंसी दिख रहा है। तो काम कैसे करेगी? पहली बात तो वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है, बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, एंड चीटिंग टेंडेंसी भी ऐड कर दो आप उसके साथ। डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग एंड इंक फील्ड आई डॉट, बैलून लोअर जोन, एंड लेटर जी का ओवल को टच कर रहा है। लेटर जी के ओवल को टच करेगा तो घर में भी बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होता है ये, ठीक है। अच्छा, कुछ तो और? सर हाँ, यस यस, उन्होंने जॉब के लिए ये एप्लीकेशन दिया है, राइट? हाँ किसी जॉब। बिल्कुल बिल्कुल, तो किसी अगर जॉब। हमारे पास ऐसा कोई आता है जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि इनके मतलब ये चीटिंग टेंडेंसी है, जो काम नहीं करेंगे, और तो इनको ये हैंडराइटिंग के बेसिस पे हम मना कर सकते हैं कि नहीं आप नहीं करना, आप नहीं, जॉब नहीं देनी आपको। सी आई एम टेलिंग यू, ऐसी बात नहीं है। जिसको जहाँ पे जो जरूरत है उसको ऐसा चाहिए। कुछ कुछ कंपनी में मैं एम्प्लॉय असेसमेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देता हूँ, कुछ कुछ कंपनी में। तो वहाँ पे कंपनी का जो ओनर है वो क्राइटेरिया दे देता है, मुझे चीटर चाहिए। किसी मार्केटिंग, बहुत सारे मार्केटिंग कंपनी मुझे बोलता है मुझे चीटर टेंडेंसी जो है, क्योंकि मुझे कोई मॉनिटरी काम नहीं करवाना है उससे, बस मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है। तो जो किसी भी तरीके से, किसी भी हालत से ये मुझे उसको टारगेट देना है एंड उस टारगेट को फिलअप करना है। एंड मैं देखता हूँ वो बहुत अच्छी तरीके से टारगेट फिलअप कर देता है। ओके, अंडरस्टूड। तो जिसको जहाँ पे जो जरूरत है, ठीक है, हाँ हाँ, तो राइट। उसको वहाँ पे अच्छा मिलेगा। इट्स नॉट, ऐसा कभी नहीं कह सकते ये डायरेक्टली चीटिंग टेंडेंसी, भी ऐसा भी नहीं कह सकते। ये एक्चुअली कुछ गिल्ट होता है, कुछ मतलब कभी अगर लाइफ में कभी जरूरत पड़े तो कभी कॉर्ड लाइन भी मैं पकड़ के जा सकता हूँ, कॉर्ड लाइन पकड़ के भी मैं सक्सेस मिलने की कोशिश कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, हाँ। एंड वो चीटिंग टेंडेंसी आपको देखना पड़ेगा। किसी की हैंडराइटिंग में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये चीटर है, आपको देखना पड़ेगा ये चीटिंग ओरिजिनली कर रहा है या नहीं। चीटिंग टेंडेंसी मुझ में भी हो सकता है, लेकिन वो स्लीपिंग में हो सकता है, ठीक है। मैं ओरिजिनल नहीं कर रहा हूँ तो आई एम ए वेरी गुड पर्सन। अगर मैं ओरिजिनल किया तब आप कहोगे मैं बुरा आदमी हूँ, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट सैंपल देखिए। ये ये लड़की का क्या प्रॉब्लम है? 17 ईयर्स ओल्ड, हेडेक, वीकनेस एंड नर्वसनेस। हेडेक, वीकनेस, नर्वसनेस, ये कहां से दिखेगा आपको? हेडेक, वीकनेस, नर्वसनेस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं जिस तरीका से बता रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, देख लीजिए कहां से दिख सकते हो आप। लॉन्ग लेटर टी,
लॉन्ग लेटर टी बट लो बार, ये नर्वसनेस क्रिएट करेगा, ठीक है। लॉन्ग लेटर टी, लो बार, एंड कभी कभी जगह पे देखिए टी एच फॉर्मेशन जहां जहां पे है टी एंड एच, वो कभी सेम है या कभी टी बड़ा है एच छोटा है। लेट मी शो यू। यहाँ पे देखिए टी एंड एच सिमिलर है, सिमिलर हाइट में है। यहाँ पे देखिए मोडोलेस सिमिलर है। यहाँ पे टी छोटा थोड़ा बड़ा है, एच छोटा है, ठीक है। अंडरस्टूड। एंड अननेसेसरी लोअर जोन को देखिए, लोअर जोन इज नॉट वेल, लोअर जोन इज डिफॉर्म्ड लोअर जोन, अंडरस्टूड। लोअर जोन डिफॉर्म्ड, कैसे डिफॉर्म, यहाँ पे देखिए बैलून शेप हो रहा है लेटर जी को, वाई को देखिए लोअर जोन में ही फिनिश हो रहा है ना, लोअर जोन में ही फिनिश हो रहा है, प्लस बैलून, बैलून प्लस लोअर जोन में फिनिश हो रहा है। इसके साथ और भी मैं दिखा देता हूं आपको। इंक फिल्ड आई डॉट, इंक फिल्ड आई डॉट लेटर ए में देखिए, लेटर सी में देखिए कितना ज्यादा करेक्शन बाय टचअप, करेक्शन बाय टचअप, और इस इंक फ्लो कितना ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे देखिए इंक फ्लो, अननेसेसरी इंक फ्लो, ठीक है। इसके साथ आप देखोगे डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग, डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग। तो एंड इतना बड़ा लो अपर जोन देखिए कितना बड़ा बड़ा है, हैव यू नोटिस्ड द अपर जोन इज लुकिंग सो हाई, इजंट इट। एंड एक चीज जो नर्वसनेस कंप्लीटली क्रिएट करेगा ही कोई भी हैंडराइटिंग में, मैक्सिमम टाइम मैं दिखा देता हूं। सपोज इस जगह को मैं जूम कर लेता हूं, कोई भी लेटर शुरू करने से पहले हैव यू नोटिस्ड एक डॉट की जैसा आ रहा है, एक एक्स्ट्रा इंक फ्लो हो रहा है, हैव यू नोटिस्ड। यस। ये नर्वसनेस इंडिकेट करता है, अंडरस्टूड। एंड बॉडी पर भी इसका बहुत सारा असर पड़ता है, ठीक है। एंड इंक फील्ड लेटर तो आपको दिख ही रहा है। एंड ये इन फ्यूचर सबसे ज्यादा, इतना ज्यादा इंक फ्लो ऐसे रहेगा तो इन बहुत सारा बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आने का चांसेस के लिए बॉडी ओपन हो जाता है, ठीक है। इवन इंक्लूडिंग द मैलिग्नेंसी टेंडेंसी आल्सो, दैट मींस कैंसरस टेंडेंसी आल्सो, ठीक है। अभी नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा, इन फ्यूचर बॉडी में बहुत सारा डिसबैलेंस आने का चांसेस रहता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, क्लियर हार्मोनल इम्बैलेंस। Are you getting my point? So bright future is not there, high irritation and resentment, ये सब कुछ इसको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। सर हाँ, यस यस मैम प्लीज। सर जैसे किसी को पहले से ही थायराइड के सिम्टम्स हैं, उसमें ऑलरेडी जो है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, थायराइड और जिसको जेनेटिक है, देन उसके हैंडराइटिंग में क्या चीज, मतलब उसके हैंडराइटिंग में क्या सी, एक एक का हैंडराइटिंग यूनिक होता है, ठीक है। तो उसके हैंडराइटिंग के ऊपर डिपेंड करके, मतलब यहाँ पे जिसको थायराइड आपको दिख रहा है अगर, तो सेम अगर वो लिखेगा तो उसको थायराइड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो उसके हैंडराइटिंग में थायराइड का कुछ फॉर्मूला होता है, 5 to 7 फॉर्मूला, हाँ ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, मिनिमम 3-4 आ जाता है तो धीरे धीरे टेंडेंसी आना शुरू हो जाता है। एंड अगर जिसको होता है थायराइड तो उसको वो सब टेंडेंसी दिख जाता है, अंडरस्टूड। कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं है। जिसको पहले से ही थायराइड है, मतलब जिसको पहले से ही ऑलरेडी उसके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, हाँ हाँ, जिसको जेनेटिक थायराइड है, मतलब जेनेटिकली उसका थायराइड हाँ है, तो इट मीन थायराइड है तो हार्मोनल इम्बैलेंस, तो ऑब्वियसली वही चीज है ऑब्वियसली थायराइड। होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन का डिस्टर्बेंस होता है। एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड का भी कुछ कुछ हैंडराइटिंग में मैंने देखा है, पैराथायरॉइड का भी प्रॉब्लम दिखाई देता है, ठीक है। एंड थायराइड ग्लैंड का इशू आपको दिखेगा, बहुत जगह पे इम्बैलेंस दिखेगा, इम्बैलेंस मतलब स्ट्रोक में, वर्टिकल स्ट्रोक में डिस्टर्बेंस दिखेगा। अपर जोन के जगह पे बहुत डिस्टर्बेंस दिख सकता है आपको,
अंडरस्टूड। अपर जोन रिलेटेड इशू में लेटर इंक फ्लो में डिस्टर्ब रहेगा, लेटर ई में भी डिस्टर्ब हो सकता है, अंडरस्टूड। एंड उसको कहाँ पे है मुझे नहीं पता। नहीं सर, इन जनरल जैसे अभी उसकी बात आई ना, हाँ, सो एंड कभी हार्मोनल कभी इम्बैलेंस, हाँ, वो हार्मोनल बता। इम्बैलेंस। देखिए कभी कभी हैंड राइटिंग में ना डॉट दिखते हैं, तो डॉट इंडिकेट करता है बहुत कुछ इशू इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप देखिए डॉट इंडिकेट कर रहा है, कहाँ गया डॉट। सपोज इसको देखिए, लेटर वी को देखिए, लेटर वी के इन बिटवीन इस जगह पे हैव यू नोटिस्ड एक डॉट की जैसा लग रहा है, ये वर्टिकल स्ट्रोक में देखिए लेटर वी का, ठीक है। एंड लेटर ई का देखिए, ई का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट में एक डॉट की जैसा दिख रहा है ना, यस मैम। ठीक है। ये सब ये डिस्टर्ब क्रिएट करता है। सपोज इस लेटर वाई को देखिए, हैव यू नोटिस्ड इंक फ्लो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो ये सब डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, वीकनेस, नर्वसनेस, हेडेक, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि इसका अपर जोन भी देखिए, अपर जोन को ऐसा होगा तो नर्वसनेस एंड वीकनेस तो होगा ही, सॉरी हेडेक तो होगा ही। देखिए अपर जोन में एक हुक नजर आ रहा है आपको लेटर के में, देखिए ऊपर में लेटर के में एक हुक की जैसा हो रहा है। यहाँ पे देखिए लेटर टी कितना लंबा हो चुका है, एंड ये ऊपर वाला पॉइंट निडल शार्प एंगुलरिटी, इसको कहते हैं निडल शार्प एंगुलरिटी, ठीक है, जो हेडेक क्रिएट करता है, माइग्रेन प्रॉब्लम कभी कभी इंडिकेट करता है, ठीक है। एंड थायराइड होने का भी चांस रहता है इन सब जगह पे। ये डॉट में कह रहा था, ये डॉट देखिए लेटर एल के मिडिल जगह पे देखा है आपने कैसा डॉट आ गया, यस। सो धीरे धीरे बॉडी में फैटी टिश्यू जो होता है वो बढ़ जाने का टेंडेंसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है धीरे धीरे, बहुत ये सब दिखाई देता है इन सब जगह पे। एंड थायराइड का भी प्रॉब्लम हो सकता है, एंड डाइजेस्टिव रिलेटेड इशू इज ऑल्सो देयर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसका क्या प्रॉब्लम है, ये लड़की बोली थी इसका प्रॉब्लम है माइग्रेन प्रॉब्लम, मूड स्विंग प्रॉब्लम, वीकनेस प्रॉब्लम। माइग्रेन, मूड स्विंग, वीकनेस, ये कहां से दिख रहा है आपको। सबसे पहले माइग्रेन किस लिए होता है, बॉडी में बहुत ज्यादा काम करने से, इरिटेशन से, बहुत प्रॉब्लम से माइग्रेन प्रॉब्लम आ सकता है। इसका क्या प्रॉब्लम से हो रहा है, मैंने कहा है एक एक का अलग अलग होता है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन। इसको क्या किस कहां से हो रहा है, हैव यू नोटिस द एंटेंगल लोअर जोन, लोअर जोन देखा है आपने, बार बार नेक्स्ट लेटर के साथ नीचे वाला एक लाइन के साथ नीचे लाइन का टच हो रहा है, हैव यू नोटिस्ड। सो ये क्या इंडिकेट करेगा, अपने काम में कंफ्यूजन, वर्क लाइफ में, वर्क मैनेजमेंट में डिस्टर्बेंस, अंडरस्टूड। एंड वो बहुत ज्यादा इरिटेशन क्रिएट करेगा। सुबह उठ के मैं सोचूंगा कि मुझे बहुत काम करना है, ये काम करूंगा वो काम करूंगा, लेकिन मेरा जब काम करना शुरू कर दूंगा मेरा दिल कुछ और कहेगा, ब्रेन कुछ और। मेरा दिल, ब्रेन बोलेगा ये काम इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन मेरा दिल बोल रहा है ये बीच वाला काम पहले कर लो, ये इंटरेस्टिंग है, एंड वो करने जाओगे तो मेन काम छोड़ दोगे आप, तब जाके इरिटेशन हो जाएगा क्योंकि ओरिजिनल काम नहीं हुआ आपका, ठीक है। तो इन सब वजह से इन लोगों को माइग्रेन प्रॉब्लम भी हो सकता है, एंड जो सबसे ज्यादा होता है इरिटेशन, कंफ्यूजन, एंड इसके साथ ऐड होगा, ऐड ऑन होगा क्या, यहाँ पे देखिए इंक फील्ड लेटर सी को देखिए इंक फील्ड हो रहा है, हैव यू नोटिस्ड इंक फील्ड लेटर सी, एंड रॉन्ग पीपीआई फॉर्मेशन, पीपीआई पर्सनल प्रोनाउन आई, यहाँ पे देखिए पर्सनल प्रोनाउन आई डिस्टर्बेंस हो रहा है हर जगह पे, ठीक है। सो पेरेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। साइज लार्ज है, लार्ज साइज है, बट टी बार देखिए कितना लो प्लेसमेंट हो रहा है, टी बार देखिए कितना लंबा भी है बट लो प्लेसमेंट, टी बार इज नॉट वेरी हाई प्लेसमेंट, ठीक है। टी बार देखिए यहाँ पे, सपोज ये अपॉर्चुनिटी वाला टी बार देख लीजिए,
देखा है आपने? लो प्लेसमेंट हो रहा है। तोमाल, हाँ, यस यस मैम। ये जो एस दिखाई दे रहा है ना, हर एस में इतना नीचे आ रहा है, उसका इम्प्लीकेशंस क्या है? मैं बता रहा हूँ आपको। लेटर एस जो नीचे जा रहा है, आप कहाँ से ग्राफोलॉजी प्रैक्टिस किए हो? क्या? आप कहाँ से ग्राफोलॉजी सीखे हो, बताओ मुझे। ओ, कोलकाता ग्राफोलॉजी इंस्टीट्यूट। कोलकाता ग्राफोलॉजी इंस्टीट्यूट, वहाँ पे कौन सा मोहन टीचर है? सर। मोहन सर। सो मोहन हाँ। सर ऑब्वियसली बोला है कि एक वर्ड बोला है, आपको याद करो कि लोअर बेस लाइन से नीचे अगर कोई लाइन लेटर चले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मोहन सर क्या बोलते थे? लूजिंग मनी एंड हेल्थ बोलते थे हाँ ना। हाँ 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 हाँ। तो इसीलिए यहाँ पे वीकनेस वाला प्रॉब्लम इसको आएगा। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग माय अच्छा। पॉइंट? हाँ 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 हाँ। यस। सो वीकनेस वाला प्रॉब्लम, ये जो इस गर्ल का जो कंप्लेन है वीकनेस, तो वो इनडायरेक्टली यही दिखाता है। लेटर एस या बहुत सारे जगह पे आप भी देखिए, निडल शार्प अपर जोन देखिए एक निडल शार्प की जैसा हो रहा है। हैव यू नोटिस्ड? हाँ हाँ हाँ। निडल शार्प कोई भी अपर जोन, ये देखिए रिट्रेस हो चुका है, हाँ हाँ। निडल शार्प अपर जोन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या इंडिकेट करेगा? ये सब इंडिकेट करेगा माइग्रेन इशू इंडिकेट करेगा। अंडरस्टूड? मतलब उसके ब्रेन पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, ये काम करना चाहती है बहुत, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चले जाते हैं क्या वीक मेमोरी पावर। ये तो पढ़ाई में ठीक ठाक ध्यान नहीं देता, एंड ये कहाँ से दिखाई देगा आपको? सबसे पहले आएगा डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग। नेक्स्ट आएगा स्लो हैंडराइटिंग। फिर से कह रहा हूँ, स्लो चीज एक ऐसा नेगेटिव चीज है जो मैक्सिमम प्रॉब्लम का शुरुआत वहां से होता है। अगर क्योंकि मैं जब लिख रहा हूँ, स्लो होने का मतलब क्या है? जब लिख रहा हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड कुछ और इधर उधर कुछ चक्कर मार रहा है। ठीक है, अगर मैं सही डायरेक्शन में जाएगा तो मेरा हैंडराइटिंग स्लो नहीं रहेगा। एंड बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि मेरा हैंडराइटिंग स्लो है, मैं स्पीड कैसे बढ़ाऊं? हैंडराइटिंग का स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं हम? आप एक काम कर सकते हो, आप अपना हैंडराइटिंग, आप अपना साइन जो टोटल फुल साइन है, पहले बात तो यह है कि स्टॉप वॉच डाल के आप लिख सकते हो, लिखाई प्रैक्टिस कर सकते हो स्पीड बढ़ाने के लिए। एंड आप अपना साइन को 3 बार लिखिए। एक बार लिखिए, बहुत स्पीड से लिखिए, स्टॉप वॉच डाल के कितना सेकंड लग रहा है एकदम एक्यूरेट करके लिखिए। एंड एक बार और लिखिए, कितना हल्का लिखिए, मतलब थोड़ा रिलैक्स्ड होके लिखिए। एंड एक बार लिखिए नॉर्मल होके, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका हैंडराइटिंग कितने सेकंड में हो रहा है। एंड उसको टोटल लेटर से डिवाइड कीजिए, उस सेकंड को टोटल लेटर से डिवाइड कीजिए उस सेकंड को, तो पर लेटर कितना सेकंड लग रहा है, समथिंग पॉइंट समथिंग ऐसा निकलेगा। तो दैट इज योर पावर, दैट इज योर कैपेबिलिटी। सो अगर वो आप किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हो, ठीक है, आप कोशिश कर सकते हो, आप अगर वो बढ़ा सकते हो तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्पीड बढ़ाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, आप एक एक करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो हम लोगों को दिख रहा है, अभी देखिए इसका टी का बार देखिए कितना छोटा है, कितना नीचे है टी का बार। दैट मीन्स कॉन्फिडेंस डिस्टर्बेंस, अनफिनिश्ड लोअर जोन अनफिनिश्ड हो रहा है, ठीक ठाक नहीं हो रहा है। एक्सैजरेटेड अपर जोन, दैट मीन्स वो शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। ठीक है, उसका ओरिजिनल अपर जोन इज वेरी हाई, ओवरली हाई। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सैजरेटेड टेंडेंसी। अच्छा, लोअर सॉरी नैरो लेफ्ट मार्जिन हो जाएगा तो पास्ट रिलेटेड इशू उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। वो पढ़ने के लिए बैठेगा लेकिन पास्ट रिलेटेड इशू या कुछ भी डिस्टर्बेंस उसके डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा कंसंट्रेशन लेवल को। ठीक है, कंसंट्रेशन लेवल को डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। अनफिनिश्ड लोअर जोन मैंने कह दिया। शॉर्ट लेटर टी बार को देखिए जैसे नीचे लिखा है लेकिन शॉर्ट है, शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा? शॉर्ट टेम्पर सहन नहीं कर पाएगा, एंड्योरेंस लेवल कम हो जाएगा।
ठीक है, तो एंड्योरेंस लेवल कम हो जाएगा तो ज्यादा देर तक पढ़ाई भी नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके से आप कोरिलेट करो, टोटल एक पिक्चर बनाने की कोशिश करो जिस जिस पॉइंट के लिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जा रहा हूं। इसको देखिए, पिंपल प्रॉब्लम एंड पीसीओडी प्रॉब्लम। पिंपल प्रॉब्लम एंड पीसीओडी प्रॉब्लम कहां से दिखाई दे रहा है आपको? पिंपल प्रॉब्लम, सबसे पहले इसको देखिए, हैंड राइटिंग इज नंबर 1 पॉइंट, इज स्लो हैंड राइटिंग। स्लो हैंड राइटिंग, लोअर जोन इज पुअर लोअर जोन, पुअर लोअर जोन फॉर्मेशन इसको कहते हैं। एक्चुअली इसके लोअर जोन में देखिए, लोअर जोन में देखिए क्लॉकी जैसा हो रहा है, लोअर जोन में देखिए क्लॉकी जैसा हो रहा है। दैट मीन्स मतलब एक ट्रायंगल की जैसा हो रहा है। इसको ना इसको कहते हैं, मैं बताऊंगा फिर से, इसको कहते हैं डायरेक्शनल वीकनेस। ओके, इसको कहते हैं डायरेक्शनल वीकनेस। एंड यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? साइकोटिक एंड न्यूरोटिक, एंड इसके साथ कैटाटोनिक टेंडेंसी आ रहा है। जो साइकोलॉजिस्ट है उसको समझ में आ जाएगा, कैटाटोनिक टेंडेंसी आ रहा है, साइकोटिक एंड न्यूरोटिक। दैट मीन्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा एक पेज शेयर करके दिखा देता हूँ। सी, अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज अनदर कैरेक्टर। एंड अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो क्या हो रहा है? पहली बात तो यहाँ पे देखिए, ये नॉर्मल है, यहाँ पे कर्व फॉर्मेशन हो रहा है। कर्व इज ए फेमिनिन नेचर एंड यहाँ पे मस्कुलिन नेचर, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है, इसलिए जबरदस्ती मैस्कुलिन मतलब स्पीड से भाग जाने की कोशिश कर रहा है ना, स्पीड से भाग जाने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में चला आया, लेफ्ट साइड में चला आया। एंड यहाँ पे पास्ट रिलेटेड इशू आता है, जो इसको यहाँ पे भी एंगल हो रहा है। एंगल मतलब क्या? एंगल मतलब टेंशन और स्ट्रेस। दैट मीन्स पास्ट रिलेटेड स्ट्रेसफुल लाइफ। सो स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से दो प्रॉब्लम आ सकता है, इधर आप बहुत जल्दी दूर भागने की कोशिश करोगे, एंड नंबर 2 आप बहुत जल्दी आप कैटाटोनिक टेंडेंसी, जिसको हम कैटाटोनिक बोल रहे हैं, कैटाटोनिक साइकोटिक नेचर, मतलब डर की मारे आप चुप हो जा रहे हो, किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, एक जगह पे भागने की कोशिश पूरा नहीं कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कैटाटोनिक टेंडेंसी नहीं है, यहाँ पे साइकोटिक टेंडेंसी आ रहा है, लेकिन ये भागने की कोशिश कर रहा है। हैव यू नोटिस्ड? ये सीधा चला गया, ठीक है। यहाँ पे एक्सीलरेशन प्रोसेस इज वेरी हाई, ठीक है, एक्सीलरेशन प्रोसेस इज वेरी हाई। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सीलरेशन कर दिया एंड यहाँ पे जाके स्लो कर दिया, इतना स्लो कर दिया कि यहाँ पे रुक गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए एक भी लोअर जोन को देखिए, अच्छी तरीके से नोटिस कीजिए लोअर जोन को, कितना डिस्टर्बेंस यहाँ पे हो रहा है, जिसको मैं कैटाटोनिक टेंडेंसी बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ इंक फील्ड लेटर सी एंड आई डॉट, सी एंड आई डॉट आपको मिलेगा, लेटर सी एंड आई डॉट, ठीक है। अच्छा, स्मॉल नॉट एट द एंड ऑफ द पॉइंट, एंडिंग पॉइंट ऑफ द लेटर एस, लेटर एस के यहाँ पे देखिए एक स्मॉल नॉट हो रहा है। हैव यू नोटिस? लेटर एस के एंडिंग पॉइंट में एक छोटा सा नॉट हो रहा है, ठीक है। तो इस लड़की का प्रॉब्लम मेनली क्या है? पीसीओडी रिलेटेड प्रॉब्लम, पीसीओडी रिलेटेड प्रॉब्लम। देखिए किन किन जगह से आपको दिख जाएगा। स्मॉल नॉट इन द लेटर एम में, देखिए लेटर एम एंड एन, लेटर एम यहाँ पे देख सकते हो आप, एक छोटा सा नॉट हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट लेटर टी में देखिए, लेटर टी, लुक, इवन लेटर जे, लेटर जे 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 कहाँ पे है? मॉर्निंग जिम्मी, oh yes right एंड अननेसेसरी इंक फ्लो आपको दिखाई दे रहा है, अननेसेसरी इंक फ्लो हो रहा है, इंडिकेट्स हायर टेंडेंसी ऑफ, ये सब क्या होता है? ये सब इंडिकेट करता है हायर टेंडेंसी ऑफ
आरबीसी काउंट, सॉरी डब्ल्यूबीसी काउंट, ठीक है, बॉडी में व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल बढ़ा देता है एंड हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है जो हैंडराइटिंग में इसके साथ डिस्कनेक्शन भी है, ठीक है, जो अननेसेसरी ये हार्मोनल इम्बैलेंस आने से ये सब लोगों को पीसीओडी एंड पिंपल प्रॉब्लम और स्किन रिलेटेड इशू इज वेरी वेरी कॉमन इन सब जगह पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं कहूंगा, अच्छा ये देखिए, ये हेडेक, वीक मेमोरी, नर्वस फीलिंग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इसको क्या प्रॉब्लम है? डाइजेस्टिव। सब 17-18 साल की लड़की है। अच्छा, यहाँ पे तो देख के बहुत कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छा है कि वो फास्ट राइटिंग कर रहा है, ये फास्ट राइटिंग है, ठीक है, फास्ट राइटिंग है लेकिन अनकंट्रोल्ड। फास्ट राइटिंग दो तरह का होता है, एक कंट्रोल्ड, एक अनकंट्रोल्ड, ठीक है। तो जब आप एग्जाम में लास्ट 15 मिनट में लिख रहे हो तो आप क्या करोगे? इतना फास्ट लिखने की कोशिश करोगे लेकिन वो कंट्रोल में नहीं रहता है, वो लेटर वो गलत होता है, ठीक है। वहाँ पे आप हैंडराइटिंग एनालिसिस करोगे तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए एंड ये फास्ट राइटिंग देखिए लेफ्टवर्ड स्लांट हो रहा है, एक्चुअली द पर्सन इज हैविंग लेफ्टवर्ड स्लांट एंड वो धीरे धीरे फास्ट लाइटिंग के चक्कर में और लेफ्ट की तरफ जा रहा है। जो राइट वर्ड स्लांट लिखता है वो फास्ट करेगा तो और फास्ट और राइट वर्ड जाएगा एंड जो लेफ्ट वर्ड हैंडराइटिंग है वो फास्ट लिखेगा तो और लेफ्ट वर्ड जाने का टेंडेंसी दिखाई देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे फास्ट राइटिंग, अनकंट्रोल्ड फास्ट राइटिंग, वेवी बेसलाइन, लेफ्ट मार्जिन इज आल्सो डिस्टर्ब्ड लेफ्ट मार्जिन, लेटर एच। अच्छा यहाँ पे देखिए लेटर एच, कोई भी एक लेटर एच को पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लेते हैं या इसको पकड़ लेते हैं। इंटरेस्टिंग, लेटर H. Have you noticed the letter H? The vertical stroke, is it straight? कोई बताओ, is it straight है? ये क्या टोटल स्ट्रेट है? ये बहुत वेवी लग रहा है ना? तो ये सब डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, अंडरस्टूड। सो फाइट, इसके साथ आप स्टार्टिंग स्ट्रोक बिलो फ्रॉम बेस लाइन, यहाँ पे देखिए बहुत जगह में स्टार्टिंग स्ट्रोक शुरू किया है जो बिलो फ्रॉम बेस लाइन, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लेटर H, हैव यू नोटिस्ड? स्टार्टिंग स्ट्रोक बिलो फ्रॉम बेस लाइन के नीचे से शुरू हो रहा है स्टार्टिंग स्ट्रोक। यहाँ पे भी देखिए बेस लाइन से नीचे शुरू हो रहा है स्टार्टिंग स्ट्रोक। H के और कई जगह है जहाँ पे स्टार्टिंग स्ट्रोक, यहाँ पे भी देखिए, ठीक है। अच्छा, तो ये सब क्या इंडिकेट करेगा? इरिटेशन इंडिकेट करेगा, मेंटल रिसेंटमेंट इंडिकेट करता है, अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट लार्ज साइज हो रहा है तो फाइट बिटवीन, यहाँ पे लार्ज साइज बट डिसकनेक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा? फाइट बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, फाइट बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, एक्सट्रोवर्शन वर्सेस लैक ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि लेफ्ट वर्ड स्लांट हो रहा है तो एक्सप्रेस दिल की बात ठीक ठाक बता नहीं सकता लेकिन लार्ज साइज है। लार्ज साइज मीन्स वो एक्सट्रोवर्ट टाइप का नेचर पसंद होता है जिसको, लेकिन दिल की बात ठीक ठाक बता नहीं सकता, तो दिल के साथ ब्रेन का एक फाइट हमेशा चलता रहता है, अंडरस्टूड। एंड जैसा मैंने कहा, पोर फॉर्मेशन ऑफ लेटर H, अननेसेसरी डिस्कनेक्शन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी डिस्कनेक्शन किसको कहते हैं? सपोज यहाँ पे देखिए, हैव यू नोटिस ये कंपनी का ANN, इसके ऊपर में देखिए ANR एक साथ लिखा ही दे रहा है, कनेक्शन कर रहा है, लेकिन नीचे में ANN को देखिए कनेक्शन नहीं कर रहा है, तो ये भी तो कनेक्शन कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए डिस्टरबेंस हो रहा है। लेटर R एंड E, ये भी कनेक्शन हो सकता था, नहीं किया। लेटर R एंड E एंड बहुत जगह पे आप देख सकते हो ये कनेक्शन प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा, अननेसेसरी कनेक्शन भी दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेटर T बार को देखिए, लो प्लेसमेंट, लेटर T के बाद बहुत जगह पे आपको दिखाई देगा जो प्लेसमेंट इज लिटिल लो, मतलब हाई नहीं है, ठीक है। मिनिमम 3 बार आपको दिखाई देगा, मिनिमम 3 अगर कहीं पर दिख जाए तो वो फाइनलाइज्ड हो जाता है कैरेक्टर जनरली। यहाँ पे देखिए लेटर T बार लो में दिया है,
ठीक है। अच्छा, स्मॉल अपर जोन को देखिए, अपर जोन स्मॉल हो रहा है, हैव यू नोटिस द अपर जोन पोर्शन इज गेटिंग स्मॉल। तो ये सब वीक मेमोरी प्रॉब्लम इंडिकेट करेगा, वीक मेमोरी प्रॉब्लम इंडिकेट करेगा। हेडेक तो ऑब्वियसली करेगा ही, ठीक है, क्योंकि लेटर एच में देखिए बहुत डिस्टर्बेंस आपको दिख रहा है। स्मॉल कैपिटल लेटर कितना स्मॉल आपको दिख रहा है, ठीक है, वो भी बेसलाइन एंड सो ये सब नर्वसनेस, वीक मेमोरी, लैक ऑफ रियलाइजेशन। मेन प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ रियलाइजेशन, मतलब अपना खुद प्रॉब्लम को उसने उसका गोल्स एंड टारगेट को लाइफ में ठीक ठाक रियलाइज नहीं कर पा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा अच्छा, 2-3 हैंडराइटिंग है और एक बार मैं थोड़ा शॉर्ट करके बता देता हूँ। इसको देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका है पिंपल प्रॉब्लम, पुअर डाइजेशन, वीक मेमोरी, हेयर फॉल एंड हेडेक। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखिए, पहली बात तो ये इंक फील्ड लेटर आपको दिखेगा, इंक फील्ड लेटर देखिए, यहाँ पे लेटर ए में इंक फील्ड हो रहा है, इंक फ्लो डिस्टर्बेंस लेटर ई में भी है, लेटर एस में, लेटर एन में देखिए पॉजिटिव नेगेटिव प्लास्टिसिटी आ रहा है, लेटर एल देखिए इंक फील्ड हो गया, तो इंक फील्ड लेटर आपको दिखेगा। एंड मिडिल जोन में देखिए बहुत ज्यादा पेस्टोसिटी आपको दिख रहा है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी इंक फ्लो जिसका जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या इंडिकेट करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड इशू, ठीक है। एंड ब्रेकेज ऑफ लेटर कनेक्शन, देखिए अननेसेसरी ब्रेकेज कभी कभी बहुत जगह पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए अननेसेसरी ब्रेकेज, आप कनेक्ट कर सकते हो लेकिन आप कनेक्ट नहीं किए, छोटा अपर्जन कर दिया लेकिन आप कनेक्शन भी ठीक ठाक नहीं कर रहे हो। जहाँ पे कनेक्शन कोई ऐसी नहीं है कि ये टोटली डिसकनेक्टेड है, बहुत जगह पे कनेक्शन किया है आपने, आप कनेक्ट कर सकते हो अगर कोशिश करोगे तो, ठीक है। लेकिन अननेसेसरी ब्रेकेज क्रिएट होगा, क्या, पिंपल रिलेटेड इशू एंड स्किन इन्फेक्शन रिलेटेड इशू क्रिएट होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए लूप्स इन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लूप्स इन लेटर डी एंड टी, लेटर डी में भी लूप, लेटर टी में भी लूप, ये दोनों एक साथ आ जाएगा तो बहुत इरिटेशन, बॉडी में बहुत सेंसिटिविटी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बॉडी में बहुत सेंसिटिविटी, इरिटेशन, मतलब बॉडी में एक बार टच करने से फुल बॉडी का मतलब वो रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है, टेम्पटेड हो जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी। नेक्स्ट हार्मोनल इम्बैलेंस तो होता ही है इतना इरिटेशन से। इसके बाद मल्टी स्लंट प्रॉब्लम, मूड स्विंग क्रिएट करेगा। लोअर जोन को देखिए, लोअर जोन डिस्टर्बेंस है, लोअर जोन, एक्चुअली लोअर जोन का साइज कुछ ज्यादा ही छोटा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अननेसेसरी डॉट हो रहा है, अननेसेसरी डॉट, हैव यू नोटिस्ड अननेसेसरी डॉट, ठीक है। सो डाइजेशन रिलेटेड इशू इज वेरी वेरी कॉमन। अच्छा, लो कैपिटल लेटर एंड बैट पीपीआई, पर्सनल प्रोनाउन आई आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे ये आई देखिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हैंडराइटिंग में चले जाते हैं, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं मैं। अच्छा, नंबर 9 में देखिए नर्व प्रॉब्लम की वजह से के लिए ये आई थी, ये लड़की, इसका हैंडराइटिंग दी थी, नर्व प्रॉब्लम, एंगर, इरिटेशन, मूड स्विंग, स्किन एलर्जी, हेयर फॉल। एंड ये कहां से दिख रहा है, लेफ्ट मार्जिन, पहले देखिए नो लेफ्ट मार्जिन, सो पास्ट रिलेटेड इशू इज वेरी वेरी कॉमन, पास्ट रिलेटेड इशू, ट्रॉमाटाइज्ड पास्ट लाइफ। लेटर टी बार को देखिए, टी बार में लूप मिलेगा, टी बार में देखिए कितना बड़ा लूप है। एंड लॉन्ग लेटर डी, इसके साथ लेटर डी देखिए कितना लॉन्ग हो रहा है, हैव यू नोटिस्ड, लॉन्ग लेटर डी। एंड ओपन डाउन लेटर डी, ओपन डाउन दिख रहा है आपको, मैं दिखा देता हूँ फिर से, यहाँ पे देखिए ओपन डाउन हो रहा है, हैव यू नोटिस्ड, नीचे से खुला हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये सब क्रिया क्या इंडिकेट करेगा, ओपन डाउन लेटर डी। आई डॉट में देखिए हर आई डॉट स्लैश हो रहा है, हैव यू नोटिस्ड, एवरी आई डॉट इज लुकिंग स्लैश, एवरी आई डॉट इज लुकिंग
Slash. Yes, sir. क्या? Please hold the mic closer. Can't hear properly. Am I audible right now? Yes. Yes, sir. ओके अच्छा, यहाँ पे देखिए बहुत जगह पे स्लैश हो रहा है आई डॉट, जो बॉडी में इरिटेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ बेलून लोअर जोन, तो ये सब जो मैंने पॉइंट कहा, इन सब प्रॉब्लम एक साथ मिला के हार्मोनल इम्बैलेंस, एंगर, इरिटेशन, स्किन रिलेटेड इशू, हेयर फॉल प्रॉब्लम, पुअर डाइजेशन ड्यू टू हाई डिजायर एंड ओवर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। लोअर जोन में देखिए बेलून लूप हो रहा है, बेलून लूप, लेकिन इसका लेटर जी का ओवल देख सकते हो आप, ओवल देखिए कैसा हो रहा है, टोटली डिस्टर्ब लेटर ओवल, ठीक है। तो ये सब साइकोटिक टेंडेंसी इंडिकेट करता है, डिस्टर्ब लेटर ओवल अगर जी में ऐसा होता है तो ये साइकोटिक टेंडेंसी इंडिकेट करता है, जो ठीक होना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, स्टोमक रिलेटेड इशू एंड करेक्शन बाय टच अप, बार बार करेक्शन कर रहा है, अगेन एंड अगेन ही इज करेक्टिंग हिज हैंडराइटिंग, ठीक है। करेक्शन बाय टच अप, wrong lower zone is looking wrong and negative plasticity, लेटर एम एंड एन में देखिए कुछ कुछ नया कनेक्शन है, कुछ सिम्टम को देखिए, लेटर एम एंड एन, हैव यू नोटिस किस तरीके से लेटर कैसे बन रहा है, लेटर एम का देखिए लास्ट वाला पार्ट, एन का एंडिंग पॉइंट, ठीक है। सो बैड कंपनी इंडिकेट होता है, ठीक है, रॉन्ग डायरेक्शन इन लाइफ, ठीक है। तो ये सब क्या इंडिकेट करेगा, ये एंजाइटी, ये टोटल जो मैंने कहा ये एंजाइटी डिसऑर्डर रिलेटेड इशू इंडिकेट करता है, अंडरस्टूड ऑल, एंजाइटी रिलेटेड इशू जो जहाँ पे सेक्सुअल डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा रहता है एंड इसके साथ एडिक्शन आ जाता है, ठीक है, एडिक्शन आ जाता है, इरिटेशन आता है, मोबाइल एडिक्शन इज वेरी कॉमन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट हैंडराइटिंग इज वीक मेमोरी पावर, डेंटल प्रॉब्लम, नर्वसनेस, पीसीओडी, हेयर फॉल एंड मूड स्विंग। मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आप देखिए डेंटल प्रॉब्लम कहाँ से दिख रहा है यहाँ पे, डेंटल प्रॉब्लम, कैन एनीबॉडी से, एनीवन प्लीज ट्राई, टाइम ज्यादा नहीं है, मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में। सर अवे फ्रॉम रूट्स, हाँ क्या सर अवे फ्रॉम रूट्स, लेफ्ट मार्जिन वाइट, डेंटल प्रॉब्लम। नो नो नो, नॉट एट ऑल, नो नहीं, ये नहीं, कुछ और ट्राई कीजिए, कोई और। राउंडेड हैंडराइटिंग, राउंडेड हैंडराइटिंग नो। डेंटल इशू का मतलब क्या है, साइकोलॉजिकल इशू को सबसे पहले देखिए। डेंटल इशू किसको रहता है, डेंटल इशू रहता है जिसको बहुत ज्यादा डिसीजन लेने में डिस्टर्ब होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल इशू ये कहता है, अगर आप एज पर लुइस है जो बुक्स लिखा है उसके हिसाब से साइकोलॉजिकली अगर लॉन्ग स्टैंडिंग इनडिसिसिवनेस, ठीक है, और लॉन्ग स्टैंडिंग इनडिसिसिवनेस, इनएबिलिटी टू ब्रेक डाउन आइडिया, जिसके दिमाग में बहुत सारा आइडिया है लेकिन ठीक ठाक कर नहीं सकता, तब ऑटोमेटिकली डेंटल इश्यू धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं, अंडरस्टूड। तो ये सब कहाँ से यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एंगुलर लेटर एम एंड एन एच, एम एंड एच का हम्प देखिए, हैव यू नोटिस, लेटर एम एंड एच का हम्प, यहाँ पे एंगल की जैसा लग रहा है ना, एच में देखिए कैसा एच, यहाँ पे एन में देखिए कैसा एन, ठीक है। तो इन सब का हम्प को देखिए, इसके साथ वाइड लाइन स्पेस अगर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो ठीक ठाक काम ही नहीं कर सकता, पूरा दिन बैठ के गुजर देता है जो, ठीक है, बहुत ज्यादा काम करने का ताकत नहीं है। एंड मल्टी स्लांट, यहाँ पे मल्टी स्लांट इस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी डेंजरसली यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब डेंटल प्रॉब्लम इंडिकेट जरूर करेगा ऑब्वियसली। एंड इसके साथ आप देखिए लो अपर जोन एकदम छोटा है, अपर जोन इज स्मॉल, वाइड वर्ड स्पेस कितना ज्यादा हो रहा है, डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग, वाइड लाइन स्पेस एंड, तो ये एंड इसका टोटल वन पेज में कितना हैंडराइटिंग, कितना लाइन है आप देखिए वन पेज में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। so ये just like a average or just
थोड़ा बिलो एवरेज की जैसा लिख रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बिलो एवरेज नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस एबिलिटी थोड़ा पुअर है, इट्स नॉट वेरी हाई परफॉर्मेंस एबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इतना वर्ड स्पेस ज्यादा रहेगा, किसी के साथ ज्यादा खुल मिल के बात नहीं कर सकता ठीक तरीका से, तो नर्वसनेस प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वीक मेमोरी पावर हो जाएगा क्योंकि अपर जोन इज नॉट गुड, ओके, एंड वाइड वर्ड स्पेस, लो परफॉर्मेंस एबिलिटी। अच्छा, इसके साथ वाइड लाइन स्पेस, मल्टी स्लैंट एंड डिफॉर्म लेटर ऑफ पुअर लोअर जोन। लोअर जोन का लेटर देखिए डिफॉर्म हो रहा है, लोअर जोन का लेटर देखिए ठीक ठाक फॉर्मेशन ही नहीं है। हैव यू नोटिस लोअर जोन का लेटर किस तरीके से? इट्स नॉट लुकिंग सो गुड, अंडरस्टूड, डिफॉर्मेशन इन लोअर जोन। सो ये सब ना ऑटोमेटिकली पीसीओडी रिलेटेड इशू इज वेरी कॉमन, ठीक है, एंड पुअर लोअर जोन, अननेसेसरी इंक फ्लो, अननेसेसरी इंक फ्लो एंड कंप्रेस्ड लेटर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कंप्रेस्ड लेटर का मतलब क्या है, मैं दिखा देता हूं। कंप्रेस्ड लेटर कहां पे दिखेगा? सपोज इस वर्ड को देख लेते हैं, हैव यू नोटिस्ड ये बहुत ज्यादा नैरो हो गया ना एक वर्ड के साथ, जैसे लेटर टी के बाद देखो किस तरीके से टोटल फॉर्मेशन ही ठीक ठाक नहीं हुआ। इस लेटर को देखो किस तरीके से, क्या लिखा है ये, FELLOW शायद, जो भी है टोटल लेटर कंप्लीट नहीं हो रहा है ठीक तरीके से, ठीक है। लेटर बी यहाँ पे क्या है, BC क्या, BAD बैंड, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, BRACE समथिंग लाइक दैट। तो बहुत सारा कंप्रेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, बहुत कंप्रेशन। यहाँ पे देखिए ये बीच वाला लेटर आपको ऐसा लग रहा है ना जबरदस्ती दोनों तरीका से प्रेस हो रहा है, REC, ठीक है, दोनों तरीके तरफ से प्रेस हो रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है आपको देखने में। लेटर I को देखिए, ठीक है, तो HAR एंड D को देखिए, ठीक है, तो कंप्रेशन आपको दिखेगा हैंडराइटिंग में, ठीक है। तो ये सब इंडिकेट करेगा हेयर फॉल रिलेटेड इशू। नॉट ओनली कंप्रेशन हेयर फॉल नहीं इंडिकेट करता है, टोटल जो मैंने सिम्टम कहा है, वाइड वर्ड स्पेस, वाइड लाइन स्पेस, मल्टी स्लैंट, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म लोअर जोन, पुअर लोअर जोन, अननेसेसरी इंक फ्लो, कंप्रेस्ड हैंडराइटिंग, ये सब इंडिकेट करता है पीसीओडी रिलेटेड प्रॉब्लम, मूड स्विंग, हेयर फॉल एंड फुल बॉडी बिकम्स, क्या होता है इन सब के बॉडी ना बहुत ज्यादा कंट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो आफ्टर मैरिज ऑल्सो प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू इज वेरी वेरी कॉमन, ओके, इन सब जगह पे, क्योंकि बॉडी में कंट्रैक्शन आ जाते हैं, क्योंकि मैं किसी का एक्सेप्ट नहीं करूंगा, एक्सेप्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा उसके लाइफ में, ठीक है। तो नया ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो नया कुछ क्रिएटिव या नया क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू इज वेरी कॉमन इन दिस टाइप ऑफ हैंड राइटिंग, अंडरस्टूड? बस बहुत टाइम लगा दिया आज। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? मैंने बहुत सारा हैंडराइटिंग एक साथ ले लिया, तो मुझे 4-5 हैंडराइटिंग लेना चाहिए था, तो थोड़ा थोड़ा करके एनालिसिस करना तो इजी होता, तो 10 हैंडराइटिंग ले लिया तो थोड़ा जल्दी हो। Anyway, sir, but understood very much clearly. Interesting, huh? Yes, sir. any question please? And next day हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बच्चों के लिए ऊपर होगा, तो प्लीज अटेंड नेक्स्ट संडे। एंड थैंक यू। मेमोरी बढ़ाने के लिए लेना सर। हाँ हाँ ऑब्वियसली, एंड ऐसे चीजों पर मैं लूंगा, सब बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, जो सबको चाहिए अभी प्रेजेंट जनरेशन में, सबको वो चीज सबसे पहले चाहिए, राइट। और बताइए कुछ भी क्वेश्चन हो तो। थैंक यू रुचिता मैम। Very nicely explained, Tamal ji. Very nice. Thank I you, hope ma'am. your students learn more from this now. थैंक यू मैम, बहुत जल्दी जल्दी मैंने कर दिया। Yeah, no, but whatever you said was very right. थैंक यू मैम, थैंक यू। Yes, sir. Very wonderful session, sir. Sir, but I have one question. Can I? Sure, ma'am. Sir,
बच्चे को अगर फिट्स पड़ती है, रीजन फॉर दैट? क्या पढ़ते हैं? फिट्स। अच्छा, एपिलेप्सी। हाँ, एपिलेप्सी बहुत तरीके से हो सकता है बच्चे को। उसके हैंडराइटिंग है क्या आपके पास? सर कल आएगा उसका फादर मिलने। आप मुझे थोड़ा उसका हैंडराइटिंग अगर हो सके तो मुझे दे देना, मैं उसके हैंडराइटिंग से निकल के दे दूंगा कहाँ पे वो हो सकता है, कहाँ से दिख सकता है। जनरली अपर जोन में डिस्टर्बेंस ऑब्वियसली रहेगा एपिलेप्सी रिलेटेड प्रॉब्लम में, वर्ड लेटर में ब्रेकेज रहेगा, डिफॉर्म्ड लेटर आपको मिलेगा एंड वो सडन मिलेगा। सडन, अब देखो कोई जगह पे नॉर्मली आप लिख रहे हो, सडन उसका स्लांट लेफ्टवर्ड हो गया, तो बहुत कुछ सडन मिलेगा उस जगह पे, ठीक है, उसके हैंडराइटिंग में। ओके सर, थैंक यू। और देखा तो एंड नहीं, पता सर नहीं मुझे। हाँ बताइए। आई डोंट नो, कल और एक फादर आया था कि उसका बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा है कुछ भी। अच्छा, उसकी राइटिंग है, आई हैव राइटिंग। ओके, लर्न नहीं कर पा रहे, कितना उम्र है? मतलब सर शी इज इन स्टैंडर्ड 6, पर जब मेरे साथ बैठी थी तो आई वाज नॉट एबल टू, मतलब आई वाज फीलिंग शी मस्ट बी इन द स्टैंडर्ड 2nd or 3rd, मतलब इतना उसका ओके कमजोरी ओके, है। अंडरस्टूड। हाँ ठीक है, आप मुझे उसका हैंडराइटिंग दे दीजिएगा, मैं थोड़ा ट्राई करके देखूंगा, अगर हो सके तो ऑब्वियसली आई मस्ट हेल्प यू। Yes, sir. Tomorrow she will come, and tomorrow in morning also I have got 3 cases regarding all those things that I was. श्योर, मुझे प्लीज शेयर कर दीजिएगा इन सब का हैंडराइटिंग, मैं थोड़ा, मुझे भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, श्योर। Yes, sure. सीखने को भी मिलेगा मुझे भी। Sir, I know कि you will help me also. That's sure, sir. ओके। तो ये सारी बीमारियां पता चलती है तो हम उनको पैटर्न्स देकर करेक्शन, मतलब बिल्कुल नहीं, पैटर्न्स तो देके आप कर सकते हो। एंड पहले मैं बता देता हूँ, हैंडराइटिंग से आप मेंटल प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है, मैक्सिमम मेंटल प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हो। लेकिन फिजिकल प्रॉब्लम, अगर बॉडी का फिजिकली डैमेज कितना ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा हो गया, तो हैंडराइटिंग में बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कुछ ऐसे तरह का केस हाथ में मत लो जो आपके करियर को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो रॉन्ग कमिटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कोई हैंडराइटिंग कि इसको ऐसा होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है, तो आप उसके हैंडराइटिंग से वो चीज निकाल दो, तो ताकि उसको वो प्रॉब्लम ना आए, वो आप ऑब्वियसली कर सकते हो। लेकिन फिजियोलॉजिकल एक बार बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, मिनिमम 20% से ऊपर डैमेज हो चुका है फिजियोलॉजिकली, ठीक होना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। अंडरस्टूड? ओके सर। जो ये गर्ल आई थी जो मैं आपको बात कर रही थी, शी इज इन स्टैंडर्ड 6, और ना जो उसकी मेरे को लग रहा था कि मेमोरी और मतलब आई वाज फीलिंग कि मैंने उसके पेरेंट्स को बोला कि आप उसको डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि उसने लेडी ने मेरे से बात की तो बोले मेरे को प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे, शी वाज फीलिंग सफोकेशन और बहुत इश्यूज आए थे। अच्छा, फैमिली से। अच्छा, तो मैं हो सकता है रीजन सर, दिस मस्ट बी देयर फॉर द कैन बी इरिटेशन लेवल, सेंसिटिविटी, इरिटेशन, मेंटल डिस्टर्बेंस, ये सब कुछ चेक करना चाहिए हैंडराइटिंग में। एंड जो 4 चैप्टर मैं बहुत इंपॉर्टेंट सी देता हूँ पहले, क्योंकि इस 4 चैप्टर में ना मैं मैक्सिमम में जगह पे देखता हूँ कि इस पर इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। ये 4 चैप्टर क्या है? नंबर 1 इज द रिदम ऑफ द हैंडराइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, रिदम ऑफ द हैंडराइटिंग। नेक्स्ट, स्पीड and or slowness of the handwriting, speed or slowness of the handwriting. Next is spasticity and sharpness of the handwriting, and number 4 is the contraction and expansion of the movement of handwriting. Okay, so ये 4 चैप्टर इज बहुत इंपॉर्टेंट। इन पूरी ग्राफोलॉजी अगर आप बेसिक सीख लो, नॉर्मली जो कोई भी बुक पढ़ के आप सीख सकते हो बेसिक ग्राफोलॉजी, लेकिन इस 4 चैप्टर अगर आप सीख जाते हो तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको। एंड कोई भी डिजीज का आप पता चल जाएगा क्या हो रहा है इसके साथ, कहाँ पे आपको सबसे पहले कोई हैंडराइटिंग देख के आपके सामने आ जाएगा, नजर आ जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है। अंडरस्टूड? ठीक है, एनीवे तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही।
Bye bye. Take care. Good night, all of you. Thank you so much. So highly informative. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. so for the Thank you, wonderful sir. session. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir, so much. Awesome session.